हेलो, मैं अनिल सर, बायो क्लासेज। आज आपको जो है वो वायरस खत्म हो गया था। आज मोनेरा किंगडम के बारे में बताएंगे। मोनेरा जगत, जिसको रॉबर्ट वाइटेकर ने प्रस्तुत किया था। तो ये जो मोनेरा किंगडम है, इसमें ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन मोनेरा किंगडम। जितना भी प्रोकैरियोटिक जीवधारी है उसको मोनेरा में रखा गया है। इन दिस किंगडम द ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड सिंपलेस्ट। इस मोनेरा जगत में आपको जो जीव है वह सूक्ष्मदर्शी होता है और सरलतम होता है। इट इज थॉट दैट द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर प्रिमिटिव। ऐसा विश्वास किया जाता है या सोचा जाता है कि इस जगत का जो जीव है वह प्राचीनतम जीव है। द ऑर्गेनिज्म ऑफ मोनेरा इंक्लूडेड द ऑर्गेनिज्म ऑफ मोनेरा किंगडम आर प्रेजेंट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट। और इस जगत का जीव वहाँ सभी जगह पाया जाता है जहाँ जीवन है। जैसे मिट्टी में मिलेगा, जल में, हवा में, झरना, गर्म पानी का झरना जहाँ टेम्परेचर 80 डिग्री सी है वहाँ, फिर हिम बॉटम ऑफ ग्लेशियर मिलेगा, हिम नदी के तल में, और डेजर्ट में मिलेगा, मतलब रेगिस्तान में भी। ये इसका हैबिट एंड हैबिटाट। अब है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ मोनेरा किंगडम। किंगडम मोनेरा का जो है विशिष्ट लक्षण। फर्स्ट है, इन दिस किंगडम दी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोकैरियोटिक टाइप। इस जगत का जो जीव होता है उसका जो कोशिकीय संरचना होता है वह प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। दैट इज, इसका क्या अर्थ हुआ कि कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ रहता है वह कोई मेम्ब्रान से घिरा नहीं रहता है। इन सेल द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रान। और उसके बाद इस सेल वाला रिजिड इन विच पॉलीसेक्राइड्स एंड एमिनो एसिड्स आर आल्सो प्रेजेंट। और इसका जो कोशिका दीवार होता है, कोशिका बत्ती होते हैं, वो बहुत कड़ी होती है और उसमें पॉलीसेक्राइड्स जो एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और एमिनो एसिड्स पाया जाता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। और केंद्रकीय झिल्ली नहीं पाई जाती है। सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड वैक्यूल्स आर एब्सेंट। और कोशिकांग जो होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी काय हुआ और रसधानी हुआ, ये सब नहीं मिलेगा। दे आर फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक एंड पैरासाइट्स। ये जो है प्रकाश संश्लेषी होगा, रसायन संश्लेषी होगा या परजीवी होगा। अब कुछ इसका मेंबर जो है, कुछ मेंबर जो है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की शक्ति रहती है। वो जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो ये हो गया इसका कैरेक्टर। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, इसका वर्गीकरण। इसको 4 भाग में बांटा गया है। पहला भाग जो है वो बैक्टीरिया है, जीवाणु। दूसरा है एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनोमाइसीटीज में आपको आ जाएगा, इसमें जो है आता है एंटीबायोटिक, मतलब इसमें जो फंगस आता है वह फंगस जो है माइसीलियम का बना होता है और एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसीडी इसमें पाया जाएगा। फिर जो है आपको आर्की बैक्टीरिया है 3 नंबर। आर्की बैक्टीरिया हो गया कि प्रिमिटिव लिविंग फॉसिल्स है, प्राचीन जो है सजीव जीवाश्म है। और इसमें आपको मिथेनोजोइन आता है, हेलोफाइल्स आता है। और 4 नंबर में है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हो गया ब्लू ग्रीन अलगी अलगा। तो ब्लू ग्रीन नील हरी सवाल, इसमें नॉस्टक और एनाबिना हो गया। तो 4 भाग में बांटा गया। फर्स्ट भाग है बैक्टीरिया, दूसरा भाग एक्टिनोमाइसीटी, तीसरा है आर्की बैक्टीरिया और चौथा है साइनोबैक्टीरिया, जिसका मैं डिटेल फिर जो है कल आपको पार्ट बाय पार्ट करके बताऊंगा। तो क्लास जो है ये इसका खत्म हुआ है। थैंक यू।